हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका। आज हम करेंगे क्लास 9 का चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर। ये चैप्टर आपने बहुत बार देखा भी होगा, कोशिश भी की होगी समझने की, लेकिन इसमें इतने सारे न्यू वर्ड्स हैं आपके लिए जिससे आपको प्रॉब्लम होती है इस चैप्टर को करने की। आज हम इस चैप्टर को एक इस तरह से करेंगे, एक नए वे में करेंगे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस चैप्टर को 5 मॉड्यूल्स में पढ़ेंगे हम। 5 मॉड्यूल्स में पढ़ के इस चैप्टर को इजीली कंप्लीट कर लेंगे। आपको कोई भी इसमें प्रॉब्लम कभी नहीं आने वाली है। इस चैप्टर को करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ कीवर्ड्स ऐसे हैं, अगर हम उन कीवर्ड्स को समझ लेते हैं तो चैप्टर को करने में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आगे। कीवर्ड्स जैसे कि मिक्सचर, प्योरिटी, अडल्ट्रेशन या होमोजीनियस या आपका हेट्रोजीनियस या टिंडल इफेक्ट, ये कुछ ऐसी टर्म्स हैं जिनको अगर आप समझ लेते हैं तो चैप्टर क्लियर हो जाता है आपका। कुछ छोटे वर्ड्स भी हैं इसमें जैसे सोल्यूट, सोलवेंट, ये आपके बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपको चैप्टर में जगह जगह पर काम आएंगी। बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर लेट अस सी द बेसिक टर्म्स। बेसिक टर्म्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसमें आता है प्योरिटी। एक सब्सटेंस प्योर कैसे है, हम कैसे कहेंगे कोई सब्सटेंस प्योर है? प्योरिटी ऑफ अ सब्सटेंस कैन बी डिफाइंड एज हैविंग वन और सिंगल सब्सटेंस इन द होल मैटर, यानी कोई भी ऐसा मैटर हो जिसमें जो एक ही तरह के पार्टिकल से बना हो वो आपका प्योर है। अगर आप बात करें कॉमन मैन के लिए प्योरिटी क्या है, कॉमन मैन के लिए प्योरिटी बस इतना ही है कि वो जो भी मार्केट से कोई भी चीज खरीद के लाता है उसमें कोई चीज मिक्स ना करी हो, यानी उसमें मिलावट ना हो। घी हो, दूध हो या कोई भी खाने पीने की चीज हो, उसमें अगर कोई मिलावट नहीं है तो उसके लिए वो प्योर है। बट अगर हम साइंटिफिकली देखें, साइंटिफिकली कोई भी चीज प्योर जब कहलाती है जब उस चीज के अंदर कोई दूसरा पार्टिकल ऐड ना हो। इस तरह से देखें तो मिल्क भी प्योर नहीं है, क्योंकि अगर मिल्क की बात करें तो मिल्क बनता है फैट से, प्रोटीन से, लिपिड से एक्सेट्रा, और बहुत सारी चीजें मिल्क में होती हैं। तो साइंटिफिकली हमारी डेफिनेशन अलग होती है प्योरिटी की, और फॉर अ कॉमन मैन इट इज डिफरेंट। बट टॉकिंग अबाउट आवर चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर, कि हमारे आसपास जो मैटर है वो प्योर है भी या नहीं है। हम इस चैप्टर को मैंने पहले आपको बताया 5 मॉड्यूल्स में करेंगे, बिल्कुल भी टेंशन लिए बिना, बिल्कुल भी सोचे बिना कि क्वेश्चंस कैसे होंगे, नोट्स कैसे होंगे, क्योंकि इसके सारे इस चैप्टर के नोट्स आपको, इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर आपको लिंक में मिल जाएंगे। तो आप उसको टेंशन ना लें, बस आराम से बैठिए और समझने की कोशिश कीजिए। फर्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है इसमें मिक्सचर्स। मॉड्यूल 1 में हमारे पास मिक्सचर्स आता है। मिक्सचर्स एक सिंपल वर्ड है, आप जानते हैं। मिक्सचर का मतलब है दो या दो से ज्यादा चीजों का मिलना आपस में, वो मिक्सचर कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर लेमन लैंग्वेज में बात करें तो नमकीन मिक्सचर आती है। मिक्सचर नमकीन का मतलब क्या होता है, उसके अंदर सारे अलग अलग कंपोनेंट्स मिले होते हैं जिनकी अपनी आइडेंटिटी भी होती है। जैसे मूंगफली होती है, उसमें अलग अलग चीजें होती हैं, दालें होती हैं, उनको मिक्स कर देते हैं, बन गया मिक्सचर। सिमिलरली जब हम केमिस्ट्री में, साइंस में ये चीज डिस्कस करते हैं मिक्सचर, तो हम किस चीज के मिक्सचर की बात करेंगे? हम बात करेंगे अलग अलग तरह के केमिकल्स के मिक्सचर की, अलग अलग तरह के सब्सटेंस के मिक्सचर की बात, या जो भी चीजें हम आसपास अपने घर में देखते हैं उनके मिक्सचर की बात। सबसे सिंपल मिक्सचर आप क्या करते हैं डेली? सपोज आप अपने मिल्क में शुगर ऐड करते हैं, वो भी एक मिक्सचर है। आप नींबू पानी बनाते हैं गर्मियों में, वो भी एक मिक्सचर है। मिक्सचर की जब जब बात होगी, जब जब आपका दो सब्सटेंस मिक्स आप करेंगे, दो से ज्यादा भी कर सकते हैं। सपोज आपने नींबू पानी बनाया तो उसमें आपने पानी में नींबू भी ऐड किया है, उसमें आपने शुगर भी ऐड की होगी, उसमें सॉल्ट भी ऐड किया होगा, तो ये सारी चीजें आपकी मिक्सचर है। तो देखा आपने कैसे आप रियल लाइफ से अपने पढ़ाई को अगर कनेक्ट करें तो सब कुछ कितना ईजी हो जाता है। अगर हम बात करें मिक्सचर के टाइप की, तो दो मेजर टाइप है मिक्सचर के। वर्ड का नाम बड़ा हो सकता है लेकिन चीज आसान है। जैसे मैं कहूं कि एक तो होता है होमोजीनियस मिक्सचर, एक होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब आपको थोड़ा क्यूबरसम लग रहा होगा कि ये कैसे शब्द आ गए। ये बहुत ही इजी शब्द है। देखिए, होमो का मतलब होता है एक जैसा, और हेट्रो का मतलब होता है अलग अलग। अगर मैं कहूं होमोजीनियस मिक्सचर, यानी ऐसा मिक्सचर जो कंप्लीटली एक जैसा हो। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आपने दूध में शुगर ऐड कर दी या आपने नींबू पानी बना दिया, वो एक होमोजीनियस मिक्सचर हो गया। होमोजीनियस मिक्सचर इन सेंस मतलब अ होमोजीनियस मिक्सचर इज दैट मिक्सचर हैविंग द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल सेम थ्रू आउट द सॉल्यूशन। मतलब पूरे सॉल्यूशन में जो भी आपने बनाया है उसमें उसका जो टेस्ट है, उसको जो देखने का आपकी जो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो आपको सिमिलर लगेंगे, एक जैसे। टेस्ट चाहे आप उसमें से 1 चम्मच निकाल लें, चाहे उसमें से आप 1 कप निकाल लें, दोनों का टेस्ट सेम आएगा। दैट इज कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। इज इट इजी? सो व्हेन वी टॉक अबाउट हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स, वो मिक्सचर्स होते हैं जिनके अंदर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अच्छे से मिक्स नहीं होते। इनको अगर अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे, कोलाइडल्स भी क्या देते हैं इनको,
और भी अलग अलग नाम से हम इनको बोल देते हैं, सोल भी बोलते हैं, किसी किसी बुक्स में सोल लिखा होता है। बट इनके अंदर जो खास बात है समझने की वो ये है कि इनके अंदर जब आप एक चीज को दूसरे में ऐड करते हो वो कंप्लीटली ऐड नहीं होती। कंप्लीटली ऐड ना होने की वजह से वो अच्छा सॉल्यूशन नहीं बना पाता, और जब एक अच्छा सॉल्यूशन नहीं बनता है तो अलग अलग तरह की प्रॉपर्टी वो क्रिएट कर देता है। उन प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं फॉर आपको एग्जांपल ही बता देता हूँ। ब्राउनियन मूवमेंट, टिंडल इफेक्ट, स्कैटरिंग, इस तरह की वो चीजें क्रिएट कर देती हैं वो चीजें। तो हिट्रोजीनियस में हम ये पढ़ने वाले हैं। तो देखा आपने कैसे हमने रिलेट किया हमारे डेली लाइफ एग्जांपल्स को हमारी पढ़ाई के साथ। तो इस तरह से हमने समझा मिक्सचर्स क्या होते हैं और उसके क्या टाइप होते हैं। अब हम अपने सेकंड मॉड्यूल पर बढ़ते हैं। सेकंड मॉड्यूल पर बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि सेकंड मॉड्यूल जो है हमारा वो सॉल्यूशन है। और इस चैप्टर में जो ये वर्ड सॉल्यूशन है ये बहुत बार रिपीट है, इनफाइनाइट टाइम्स ये रिपीट है सॉल्यूशन सर, क्योंकि सॉल्यूशन है जो हर टॉपिक में आपको बार बार देखने को मिलेगा। जैसे मैं आपसे कहूंगा व्हाट इज अ सॉल्यूशन, तो आप इसका डेफिनेशन क्या देंगे या आप इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे। अ सॉल्यूशन कैन बी डिफाइंड एज अ होमोजेनियस मिक्सचर। अब देखिए आप दोबारा ये वर्ड आ गया होमोजेनियस मिक्सचर। अ सॉल्यूशन कैन बी डिफाइंड एज अ होमोजेनियस मिक्सचर इन विच द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट सेम थ्रू आउट द मैटर या सेम थ्रू आउट द होल सॉल्यूशन। कहने का मतलब है एक सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर है। तो यहां से आपके पास स्टार्टिंग में ही डेफिनेशन आ गई सॉल्यूशन की। चलो ये तो हो गया सॉल्यूशन क्या होता है। अभी हम ये समझते हैं कि सॉल्यूशन बनता कैसे है, यानी सॉल्यूशन को समझते हैं उसके अंदर प्रेजेंट या वो किन चीजों से बनता है उन चीजों के बेसिस पर। अगर आप एक सॉल्यूशन की बात करें तो मैं उसमें कहूंगा कि दो चीजें मेन होती है, एक तो सॉल्वेंट और एक सोल्यूट। अगर हम बात करें सॉल्वेंट की तो हमारा वो बेसिक आप कह सकते हैं बेस है जिसके अंदर हम कुछ ऐड करने वाले हैं। सपोज आप पानी या सपोज आप ना दूध में शुगर ऐड करने वाले हो, मिल्क में यू आर गोइंग टू ऐड शुगर, तो मिल्क आपका क्या हो गया यहाँ पे, मिल्क आपका इस टाइम हो गया सोलवेंट। अ सब्सटेंस विच इज टेकन इन लार्ज क्वांटिटी इज नोन एज सोलवेंट एंड अ सब्सटेंस विच इज टेकन इनटू स्मॉलर क्वांटिटी इज कॉल्ड सोल्यूट। तो सोल्यूट को उठा के सोलवेंट में डालना है। देखिए सोल्यूट सोलवेंट बेसिक टर्म्स है। सोल्यूट का मतलब वो कुछ भी हो गया। सोल्यूट में आपका क्या क्या आ सकता है, नमक आ सकता है, शुगर आ सकता है, कलरिंग सब्सटेंस आ सकते हैं, और भी जो चीजें कम अमाउंट में डाली जाती है किसी बड़ी चीज में। और बड़ी चीजों में आपका पानी आ गया। पानी कहते हैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर में बहुत सारी चीजें ऐड हो जाती हैं, एक्सेप्शनल है कुछ ऑयल्स ऐड नहीं होते, वो इमिसिबल होते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कुछ इसमें कीवर्ड्स हैं, तो इमिसिबल भी उनमें से एक है। वी विल डिस्कस अबाउट दिस वर्ड लेटर ऑन इन दिस चैप्टर। सो आई वाज टॉकिंग अबाउट सोल्यूट एंड सोलवेंट। तो आपने समझा कि एक सोलवेंट में जब हम कुछ ऐड करते हैं तो जो वो ऐड किया है हमने वो सोल्यूट है। द कंडीशन इज दैट द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज ऑलवेज लेस देन द अमाउंट ऑफ सोलवेंट। अभी मैंने आपको बताया कि मिल्क में हमने शुगर ऐड कर दी तो वो बन गया आपका सॉल्यूशन। अगर हम लिक्विड की बात करेंगे तो ये एग्जांपल बेस्ट है यहाँ पर। लेकिन अगर हम सॉलिड्स की बात करें तो क्या सॉलिड्स में भी ऐसा होता है? जी हाँ, बिल्कुल होता है। अगर हम सॉलिड्स की बात करें तो इसका एग्जांपल हम लेंगे अलॉयज से। व्हाट आर अलॉयज? अलॉयज आर होमोजेनियस मिक्सचर्स ऑफ वन मेटल और टू मेटल्स एडेड विद अनदर नॉन मेटल और मेटल। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो मैं फिर से आपको बता देता हूं। एक अलॉय हम उस चीज को बोलेंगे जिसमें आप किसी भी मेटल के साथ एक नॉन मेटल या कोई दूसरा मेटल ऐड करके उसकी प्रॉपर्टी को बदल देंगे और कुछ उसको नया रूप दे देते हैं। अब अलॉय कोई नया वर्ड नहीं है आपके लिए। आपने बहुत बार सुना है अलॉय व्हील्स, ये सबने सुने हुए हैं, बाइक में गाड़ियों में लगते हैं अलॉय व्हील्स। ये क्या है अलॉय व्हील्स? अलॉय व्हील्स होते हैं आपके नॉर्मली जैसे पहले मेटल यूज करते थे गाड़ियों में या बाइक के टायर्स में। अलॉय व्हील्स ने क्या किया, उनको नए डिजाइन प्रोवाइड कराए। अलॉय व्हील्स ने क्या किया, उनको रेजिस्टेंस किया कोरोजन और रस्ट से। कोरोजन और रस्ट के बारे में भी आप पढ़ चुके हैं या फिर अब 10th में फिर से पढ़ेंगे। तो कहने का मतलब है अलॉय व्हील्स ने उनको रिलायबिलिटी प्रदान की। रिलायबिलिटी इन सेंस कि अलॉय व्हील्स एक तो ब्यूटिफिकेशन को बढ़ाते हैं, दूसरा अलॉय व्हील्स में जल्दी से ना जंग नहीं लगती है, तीसरा अलॉय व्हील्स हैवी नहीं होते मेटल्स की तरह, चौथा अलॉय व्हील्स
में आपके पास कस्टमाइजेशन का ऑप्शन होता है जो मेटल्स में इतना नहीं हो पाता। तो कहने का मतलब इन सेंस ये है कि अगर आप रियल लाइफ से कनेक्ट करके चल रहे हैं तो आप समझ पाएंगे अलॉय व्हील्स या अलॉयज होते क्या है। अलॉयज, मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ अलॉय व्हील्स में ही यूज होते हैं, अलॉयज आपको हर जगह मिलेंगे। आपकी डोर की नोब में अलॉय होगा, यूटेंसिल्स घर में बर्तन है उनमें काफी सारे अलॉयज होंगे। सबसे अच्छा एग्जाम्पल बताता हूँ, घर में कांसे के बर्तन होते हैं जो आपको लगेगा पीतल के हैं, पीतल के नहीं कांसे के। कांसे का जो होगा जिसको इंग्लिश में ब्रास बोलते हैं वो एक अलॉय है। अलॉय कैसी है, उसके अंदर दो चीज मिक्स है, एक तो जिंक और दूसरा उसमें मिक्स है आपका जिंक और कॉपर। तो जिंक और कॉपर को ऐड कर देते हैं तो बनता है ब्रास। हाँ ये श्योर है कि इसमें जो जिंक ऐड होगा वो होगा सिर्फ 30% और जो कॉपर होगा वो 70% होगा। तो इससे क्या होगा, थोड़ी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। इसका दूसरा बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा, आपने गोल्ड सुना होगा, गोल्ड गोल्ड ज्वेलरी बनती है गोल्ड की, गोल्ड बिस्किट्स, गोल्ड कॉइन। गोल्ड आपने सुना होगा कि 20 कैरेट्स का, 22 कैरेट्स का, 24 कैरेट्स का गोल्ड होता है। तो अब ये एक अलग टर्मिनोलॉजी है कैरेट, बट मैं उस पर अभी नहीं जाता हूं। मैं अभी आपको बताना चाहूंगा कि ये गोल्ड के अलॉय के फॉर्म्स हैं। सपोज आपको कोई कहता है कि ये गोल्ड आपका 24 कैरेट है, इसका मतलब है कि वो अलॉय नहीं है, वो प्योर एलिमेंट है। इसका मतलब वो जो आपके पास गोल्ड है, अगर वो कॉइन आपके पास है या वो कोई भी आइटम आपके पास है जो 24 कैरेट का है, तो उसमें मिक्सचर बिल्कुल भी नहीं है, वो सारे एलिमेंट्स और सारे पार्टिकल्स उसके गोल्ड के। लेकिन अगर उसी में गोल्ड में आप थोड़ा सा सिल्वर ऐड कर दें या थोड़ा कॉपर ऐड कर दें तो बन जाता है अलॉय। और इसको बनाना बहुत जरूरी है क्योंकि जितनी भी आप ज्वेलरी देखते हैं गोल्ड की वो 24 कैरेट से बनाना मुश्किल है। तो उसमें हम थोड़ा सा अमाउंट उसमें सिल्वर का या कॉपर का ऐड कर देते हैं, उसकी जो आप बोल रहे हैं वैल्यू वो थोड़ी 22 कैरेट, 20 कैरेट, 18 कैरेट की हो जाती है। जिससे क्या होता है, आपकी ज्वेलरी थोड़ी स्ट्रांग हो जाती है, तो वो सॉफ्ट नहीं रह जाता, बिकॉज प्योर गोल्ड इज सॉफ्ट। सो हमने देखा कितने इजीली हमारी रियल लाइफ में हम आस पास जो हम देख रहे हैं चीजें उनमें अलॉयज ही अलॉयज हैं, हर तरफ अलॉयज हैं। चलो अब हम मूव करते हैं आपकी प्रॉपर्टीज की तरफ। किस चीज की प्रॉपर्टी, जैसे कि मैंने आपको बताया सेकंड मॉड्यूल हमारा सॉल्यूशन है, तो हम सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज पर मूव करेंगे। अलॉयज के यूज बताने का कोई खास वो नहीं है, मैंने आपको एग्जांपल दे दिए हैं, यू कैन रिलेट विद योर लाइफ। alloy wheels, items in the household items, you can say kitchen items and many more। तो आते हैं वापस प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। तो जितना भी अब तक हमने पढ़ा, सीखा, समझा, उसमें हम इतना तो समझ गए हैं कि सॉल्यूशन जो होते हैं उनके पार्टिकल्स का साइज बहुत छोटा है, तभी तो वो इजीली आपस में मिक्स हो पा रहे हैं। इसका मतलब अगर हम साइंटिफिकली और इसको समझें तो सॉल्यूशंस के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनका साइज 1 नैनोमीटर से कम है। 1 नैनोमीटर मीन्स 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻⁹ मीटर। ये आप एग्जैक्टली समझ सकते हैं। तो पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से भी कम है। दूसरा, इसके पार्टिकल्स को आप नेक्ड आई से नहीं देख सकते। सेकेंड वन इज यू कांट फिल्टर द होमोजेनियस सॉल्यूशन, आप होमोजेनियस सॉल्यूशन को फिल्टर नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट इज there is no scattering, there is no Tyndall effect, there is no Brownian movement in these kinds of solution or homogeneous solution। अब ये तीनों टर्म्स हम डिस्कस करेंगे when we will be doing our heterogeneous solution। इन तीनों टर्म्स को तब हम डिस्कस करेंगे, तो इसमें वो नहीं होता है। तो आपने देखा कितना इजीली हमने ये दोनों टॉपिक अपने कंप्लीट कर लिए हैं। तो अब करते हैं हमारे वो टर्म्स जिनके बारे में आपको स्टार्टिंग में बताया था, एसेंशियल टर्म्स। पहला एसेंशियल टर्म है हमारा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन, ये वर्ड आप बहुत बार समझ चुके हैं, सुन भी चुके हैं। कंसंट्रेशन क्या होता है? कंसंट्रेशन साइंस में होता है आपका कि किसी सोल्यूट को किसी सोलवेंट में कितना मिलाया गया है, यानी उसका कितना अमाउंट उसमें मिलाया गया है, तो वो उसका कंसंट्रेशन होता है। जैसे आपने सुना होगा कंसंट्रेटेड HCl, कंसंट्रेटेड H2SO4, यानी कितना वो प्रभावी है। अगर आप एक गिलास पानी में 2 चम्मच शुगर मिलाएं तो उसकी कंसंट्रेशन उसके अकॉर्डिंग होगी, उसकी मिठास। अगर आप उसी एक गिलास पानी में 5 चम्मच शुगर मिलाएं तो उसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। किसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी? शुगर की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी वाटर के अंदर। तो बहुत इजीली हमने समझा कंसंट्रेशन होती क्या है। अगर आप कंसंट्रेशन समझ चुके हैं तो एक दो छोटे छोटे से इसके सब टॉपिक है। पहला सब टॉपिक है इसका मास बाय मास परसेंटेज,
और दूसरा है इसका मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। बहुत ही ज़्यादा इजी है। सपोज आपने शुगर उठाई, शुगर का वेट था हम मान लेते हैं 40 ग्राम, तो ये मास ऑफ शुगर हो गया। और जितने पानी में आपने मिलाई, सपोज हमने पानी का मास मान लिया है यहाँ पे 300 ग्राम था, तो उसको आपने इसमें ऐड कर दिया, तो ये हो गया मास बाय मास परसेंटेज। आप दोनों मासेस को ऊपर नीचे लिख के 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा आपका मास बाय मास परसेंटेज। सो इजी। इसमें आपको घबराने वाली कोई बात नहीं है। न्यूमेरिकल अगर आता है एग्जाम में तो आप बहुत इजीली हैंडल कर पाएंगे उसको। इधर हम बात कर रहे थे अभी मास बाय वॉल्यूम की। सपोज आप अब पानी का वेट नहीं लेते हैं, अब आप पानी की वॉल्यूम ले लेते हैं कि आपने 1 लीटर वाटर लिया है। अब 1 लीटर वाटर के अंदर सपोज आपने 300 ग्राम शुगर ऐड कर दी, तो 300 ग्राम शुगर यानी मास हमने लिख लिया 300 डिवाइड बाय 1 लीटर मल्टीप्लाई बाय 100, ये आपका हो गया मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो इस तरह से हमारा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आता है वो आपका सस्पेंशन। सस्पेंशन और कोलाइडल सॉल्यूशंस को साथ में ही कर लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि हेट्रोजेनियस सॉल्यूशन हम बाद में करेंगे। तो हेट्रोजेनियस सॉल्यूशन हम करते हैं तो उसके 2 सब टॉपिक्स बनते हैं आपके। एक तो आपका बनता है आपका सस्पेंशन और एक आपका बनता है कोलाइडल सॉल्यूशंस। दोनों ही इजी हैं। एग्जाम में बहुत बार आया है गिव डिफरेंस बिटवीन कोलाइडल सॉल्यूशंस एंड सस्पेंशंस। तो पहले हम डिस्कस करने वाले हैं आपका कोलाइडल सॉल्यूशंस। कोलाइडल सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस होते हैं जिनके अंदर आपके जो पार्टिकल्स हैं नेक्ड आई से आप नहीं देख पाओगे, लेकिन वो पार्टिकल्स आपके उस जो हमने सॉल्यूशन किए थे होमोजेनियस सॉल्यूशन उससे थोड़े से बड़े होते हैं, आप नेक्ड आई से नहीं देख पाएंगे। इनकी प्रॉपर्टी भी थोड़ी डिफरेंट होती है। और व्हेन वी टॉक अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, अभी अगर आप रिलेट करना चाह रहे हैं कोलाइडल सॉल्यूशन में क्या एग्जांपल हो सकता है, तो मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल देता हूं, मिल्क। मिल्क इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन में आप अगर बात करें इसकी प्रॉपर्टीज की, तो कोलाइडल सॉल्यूशन जो होते हैं उसके अंदर अगर आप लाइट बीम लगाते हैं, टॉर्च से लाइट उसको देते हैं, तो आप पाएंगे कि वो स्कैटर हो जाती है। तो स्कैटरिंग ये करते हैं, श्योर। अगर कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स की साइज की बात करते हैं, तो इनके पार्टिकल्स का साइज जो होता है वो आपके 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर के बीच हो सकता है। थर्ड थिंग आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट कोलाइडल सॉल्यूशन इज दैट कि आप इनको फिल्टर करके सेपरेट नहीं कर सकते। अगर आप चाहें कि भाई इसको फिल्टर करके हम सेपरेट कर लेंगे पार्टिकल्स को, तो नहीं होगा, क्योंकि अब भी 1000 नैनोमीटर भी बहुत छोटा होता है, वो भी आपका फिल्टर नहीं हो पाएगा। और कोलाइडल सॉल्यूशन जो है अगर आप इनको अनडिस्टर्ब रख देते हैं तो ये सेटल नहीं होते, ये आपके कभी भी नीचे नहीं बैठेंगे पार्टिकल्स, ये हमेशा सस्पेंडेड रहेंगे, मतलब घूमते रहेंगे उसमें। तो हमने ये समझा कि कोलाइडल सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस होते हैं जिनमें स्कैटरिंग होती है। ये इसमें मेजर इंपॉर्टेंट बात थी। अभी स्कैटरिंग हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के लास्ट में। नाउ मूविंग टू अवर नेक्स्ट सब टॉपिक ऑफ हेट्रोजेनियस मिक्सचर्स, दैट इज अवर सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या होगा? सस्पेंशन एक नया वर्ड नहीं है आपके लिए, सस्पेंशन आपने बहुत बार सुना होगा। सस्पेंशन मतलब नॉट हैविंग अ फिक्स्ड पोजीशन। अच्छा, साइंस में इसको कैसे समझेंगे सस्पेंशन को? सपोज आपके पास एक सॉल्वेंट है, आपने उसमें सोल्यूट ऐड किया, तो अच्छे से ऐड नहीं हुआ उसमें, वो उसमें अच्छे से ऐड नहीं हुआ। सपोज आपने चॉक उठाया, चॉक को आपने पाउडर्ड फॉर्म में वाटर में ऐड करने की कोशिश की, तो ऐड नहीं हो पाएगा अच्छे से, जितने अच्छे से आपका शुगर ऐड होता है वाटर में, तो वो बन जाएगा आपका सस्पेंशन। अब जो सस्पेंशन आपका बन गया उसकी प्रॉपर्टी भी अलग होंगी डेफिनेटली। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी सस्पेंशन की क्या होगी? इसके पार्टिकल का साइज 1000 नैनोमीटर से ज्यादा है। सिंपल रिलेट किया हमने पिछले वाले से। पार्टिकल साइज 1000 नैनोमीटर से ज्यादा होने की वजह से यू कैन सी द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन विद योर नेक्ड आइज। ये आपने इसके साथ रिलेट कर सकते हैं। थर्ड थिंग यू कैन गेस इजीली, third thing is that you can filter it. The particles of suspension can be easily separated by simple filtration method. And fourth one is they also show scattering. Scattering होता है इसमें। तो हमने देखा कितना इजीली हमने हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स को कर लिया। हेट्रोजीनियस के दोनों पार्ट्स भी कर लिए हैं, सस्पेंशन और आपके कोलाइडल सॉल्यूशंस। कई जगह आपको बुक में क्वेश्चन में सोल्स लिखा मिलेगा, तो सोल्स और कोलाइडल सॉल्यूशन सेम बात है, यानी हम कोलाइडल सॉल्यूशन को सोल्स भी बोल सकते हैं। Now moving to our next subtopic of this key terms is Tyndall effect, scattering and Brownian movement. सारे इंटररिलेटेड है आपस में। हम सबसे पहले बात करेंगे स्कैटरिंग की, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। वैसे तो एक फिजिक्स का टॉपिक है, लेकिन अगर हम केमिस्ट्री में इसकी बात करें तो हम पार्टिकल्स के टर्म्स में इसकी बात करेंगे। जब आप
किसी टॉर्च का यूज करते हैं या किसी लाइट लेजर बीम का यूज करते हैं और कोलाइडल सॉल्यूशन पे या सस्पेंशन पे आप उसको स्ट्राइक करते हैं, तो आप देखेंगे उस बीकर में पूरा ग्लो हो जाता है, यानी वो लाइट डायरेक्टली पास ऑन नहीं करती, वो फैल जाती है। तो सिंपल टर्म्स में क्या कहेंगे, स्कैटरिंग कैन बी डिफाइंड एज द डिफ्रैक्शन और यू कैन से एक लाइट का फैल जाना, स्प्रेडिंग ऑफ लाइट। स्प्रेडिंग ऑफ लाइट यू कैन से इज स्कैटरिंग इन अ कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन। तो ऐसे हम कर लेंगे स्कैटरिंग। अब स्कैटरिंग से आगे बढ़ते हैं हम टिंडल इफेक्ट पे। कि टिंडल इफेक्ट जो नाम दिया गया साइंटिस्ट इन्होंने डिस्कवर किया था इस फिनोमेना को, तब से हमने इसका नाम टिंडल इफेक्ट दे दिया। इसमें होता क्या है, जब हम रे ऑफ लाइट को किसी ऐसी सरफेस या ऐसे पार्टिकल्स से स्कैटर कराते हैं कि वो आपका स्प्रेड होके स्कैटरिंग करा देते हैं, तो उस इफेक्ट को टिंडल इफेक्ट बोलेंगे। और इसका बेस्ट एग्जांपल होता है फॉरेस्ट की कैनोपी। जब सनलाइट एंटर करती है फॉरेस्ट की कैनोपी, डेंस फॉरेस्ट होना चाहिए, बिल्कुल घना फॉरेस्ट, उसमें सनलाइट बड़ी मुश्किल से एंटर कर पाती है। तो जब वो एंटर करेगी तो कहीं कहीं से एंटर करती है, तो जो एक ब्यूटीफुल सा वहाँ पे एक सनलाइट की वजह से एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाता है, वो आपका टिंडल इफेक्ट होता है। टिंडल इफेक्ट को अगर आप नॉर्मली छोटे लेवल पर देखना चाहते हैं तो आप समझ सकते हैं, सपोज एक विंडो है घर में और धूप आ रही है, विंडो में कहीं होल है, तो उस होल से जो सनलाइट अंदर आएगी तो उस होल में आपको पार्टिकल्स दिखेंगे, डस्ट पार्टिकल्स दिखेंगे। वो डस्ट पार्टिकल रेस्पॉन्सिबल होते हैं उस लाइट को स्कैटर करने के लिए। तो ये भी आपका टिंडल इफेक्ट हुआ। तो अब मूव करते हैं अपना लास्ट टॉपिक, दैट इज ब्राउनियन मूवमेंट। ब्राउनियन मूवमेंट भी साइंटिस्ट के नाम पे रखा हुआ है, ब्राउन। तो ब्राउनियन मूवमेंट में आप समझेंगे द zigzag motion of particles in a solution is called Brownian movement. So we have seen the topics, the key terms of these chapters are very easy. So हमारे 5 में से 2 टॉपिक क्लियर हो चुके हैं, बाकी के 3 टॉपिक हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बिकॉज ये वीडियो थोड़ी लेंथी हो गई है। टिल देन स्टे ट्यून्ड।